10 नवंबर 2025 शाम के 6:45 पर दिल्ली में रेड फोर्ट के पास सुनहरी मस्जिद गार्डन रोड से एक होंडा i20 गाड़ी निकलती है। ये गाड़ी सीधा लाल किला से यूटर्न लेकर उसके सामने वाली सड़क पर आ जाती है और 6:52 पर ये गाड़ी एक रेड लाइट पर आके रुक जाती है। ये वाली रेड लाइट लाल किला मेट्रो स्टेशन से बहुत ही नज़दीक थे। कुछ ही सेकंड के बाद बहुत ही बड़ा एक धमाका होता है। ये धमाका इतना खतरनाक था कि आसपास में खड़ी 6 गाड़ियां और 4 ई-रिक्शा पर आग लग जाती है और उनका मलबा 150 मीटर पर जाके गिरता है। सड़क पर लगी लाइट बुझ जाता है और मेट्रो का शीशा तक भी टूट जाता है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए तो इसमें दिख रहा है धमाका होते हुए कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ होगा। एक पेड़ तक हिल गया। आसपास के लोग बताते हैं इतना तेज आवाज था, आज तक उन लोग नहीं सुने। मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ। एक आई विटनेस बताता है कि 10 मिनट बाद यानी लगभग 7 बजे के आसपास वहां पुलिस का गाड़ी पहुंच जाता है। बस कुछ ही मिनट बाद फायर ब्रिगेड, ट्रक और एम्बुलेंस पहुंच जाता है। धमाके में 20 से ज्यादा लोग घायल हो जाता है और उनमें से 13 लोग मर जाते हैं और कुछ ही टाइम बाद NIA और NIS की टीम पहुंच जाती है। ये सारी कंपनी मिलकर काम करा, लेकिन कुछ ही दिन के अंदर बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन हासिल किया और इस धमाके में मरने वाले लोगों में से 6 लोगों का पहचान हुआ। इनमें से उत्तर प्रदेश में रहने वाला लोकेश अग्रवाल, आमरा में रहने वाला बास कंट्रेक्टर अशोक गुजर जो ड्यूटी कर अपने घर पर लौट रहे थे। ऐसे ही पंकज सैनी, अशोक मिश्रा, नोमान और जुमान जो ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार पालते थे। रात के 10 बजे अमित शाह वहाँ पर जाते हैं और जहाँ ब्लास्ट हुआ था और कुछ ही मिनट के बाद उनके तरफ से एक बयान आती है। सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि इस गाड़ी का नंबर HR26CA67 था। द हिंदू गोडेस ने बताया इस गाड़ी का ओनर सलमान था जो हरियाणा गुड़गांव शहर में रहता था। सलमान को जब पूछताछ हुई तो उसने बताया है ये गाड़ी दिल्ली में रहने वाले किसी देवेंद्र को बेच दिया था और फिर देवेंद्र ने इस गाड़ी अंबाला में रहने वाला किसी आदमी से बेच दिया था। और कुछ न्यूज़पेपर में दिखाया कि पुलवामा में रहने वाला तारिक का एंगल बताया जा रहा है और फिर प्राइम मिनिस्टर ने इस धमाके को एक साजिश बताया है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा इसका पीछे जिसका भी हाथ है उसको बख्शा नहीं जाएगा और अब इस इन्वेस्टिगेशन को NIA के हवाले कर दिया गया। और कुछ टाइम पहले श्रीनगर के नागम एरिया में कुछ पोस्टर लगाए गए थे। इस पोस्टर पर पुलिस और आर्मी को धमकियां दिया गया था। पुलिस ने जब जांच किया तो काजीगंज के डॉक्टर आदिल मजिद का नाम सामने आया जो उस वक्त सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में काम करते थे और उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब आदिल का लॉकर को चेक किया तो उसमें से AK-47 राइफल निकली और बाद में आदिल के जरिए पुलिस ने पुलवामा में रहने वाला डॉक्टर मुजामिल तक पहुंचा। उसने गांव में एक किराया का घर ले रखा था। पुलिस ने जब इस घर को तलाशी ली तो उसमें से 360 किलो का एक्सप्लोजिव निकला। बाद में जब कई जगह रेड की तो 3000 kg से भी ज़्यादा एक्सप्लोजिव निकला जिसे बम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और फिर वहाँ से एक राइफल, 3 मैगजीन, एक पिस्तौल और कई सारी चीज़ें मिली जिसे बम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और अब फरीदाबाद में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं और दिल्ली में रेड फोर्ट के पास बम ब्लास्ट हुई है, अब इन दोनों को एक साथ जोड़कर दिखा जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इन 2 लोगों के अलावा और 2 डॉक्टर भी शामिल बताया जा रहा है, जिनमें से लखनऊ का एक महिला डॉक्टर जिसे अरेस्ट किया जा चुका है और दूसरा उमर नबी जो अपने तीनों दोस्तों के गिरफ्तारी का न्यूज़ सुनकर फरार हो चुका है। यही उमर नबी पर ब्लास्ट का आरोप लगाया गया है और पुलिस इन्हें ढूंढने में लगी हुई है और साइंस बताता है कि इस हमले उमर ने ही किया हो। हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि लास्ट टाइम ये गाड़ी उमर का नाम पर ही रजिस्टर हुआ था और उमर इस गाड़ी को चला रहा था। पुलिस ने अभी उमर की मां के DNA सैंपल ले लिया है ताकि वो जान सके मरने वाले लोगों में से वो शामिल है या नहीं। ये दिल दहलाने वाली घटना है दोस्तों। कितने ही लोगों की जान जा चुका है और कितने ही लोगों की परिवार उजड़ गया है। लेकिन अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं, खास कर होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर, क्योंकि बॉर्डर उनके कंट्रोल में है और देश की इंटरनल सिक्योरिटी इनके हाथ में है। फिर भी 3000 से ज़्यादा एक्सप्लोजिव कहां से आ गया फरीदाबाद में? ये वही सवाल है जो 6 साल पहले पुलवामा हमले में पूछा गया था।